डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी पाठ 7 दादाजी। इस पाठ में हम सोनाली के दादाजी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी के घर में भी दादा दादी होंगे और आप अपने दादा दादी से बहुत प्यार करते होंगे। हमें अपने बड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। चलिए पाठ देखते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज़ सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली कौन सी? नदी की कलकल की आवाज़। दूसरी, दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़। और तीसरी, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। तो 3 आवाज़ों से पूरा गांव जागता था। सबसे पहली हमने बताई नदी के कलकल की आवाज़, दूसरी नदी पार बजते ढोल की आवाज़ और तीसरी मीनार से, जो मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज़ आती थी, उससे जागते थे। जो अजान की आवाज़ आती थी वो सोनाली के दादाजी की थी। किसकी? सोनाली के दादाजी की। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। कहाँ पर? मस्जिद में ही रहते थे। एक दिन सुबह क्या हुआ कि अजान की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि पूरा गांव अजान की आवाज़ से जागता था। तो एक दिन जब आवाज़ नहीं आई तो लोग सोचने लगे, सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि आज अजान की आवाज़ क्यों नहीं आई। क्योंकि आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी तो सोनाली भी परेशान हो गई कि आज क्या हो गया, दादाजी की आवाज़ क्यों नहीं आई। वह सोच रही थी कि कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए। अब सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मस्जिद जाकर देखती हूँ कि दादाजी की आवाज़ क्यों नहीं आई। फिर उसने सोचा कि दादाजी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई भेंट अर्थात कोई गिफ्ट उनके लिए लेकर जाना ठीक रहेगा। फिर सोनाली मन ही मन सोचने लगी कि दादाजी के लिए मैं क्या लेकर जाऊं। फिर उसने सोचा, हाँ, उसके दिमाग में आया कि अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। सोनाली के दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं, इसलिए वह दादाजी के लिए अखरोट ही लेकर जाना चाहती थी। अब सोनाली जल्दी जल्दी, सुबह का टाइम था तो वह जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी क्योंकि सर्दी का समय था। उसने बंद गले का कोट पहना था, बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने पहने थे, मतलब गर्दन तक, ऊपर तक उसने जो कोट पहना था वो ऊपर तक था ताकि उसको ठंड ना लगे। और अपने हाथों को ठंड से बचाने के लिए उसने दस्ताने पहन रखे थे। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। कहाँ पर? अखरोट लेने जा रही थी ना वो, पहाड़ी की तरफ। तो चलते चलते वह सोच रही थी कि दादाजी को अखरोट इतने पसंद हैं तो दादाजी तो अखरोट देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं उनको अखरोट की गिरी निकाल कर दादाजी को वह खिलाएगी। और फिर वह सोच रही थी कि अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं, उनसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। और सोनाली के दादाजी माला भी बहुत सुंदर बनाते हैं। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए, क्योंकि वो पहाड़ी पर आ गई थी अखरोट के पेड़ के पास। तो उसने सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। तभी क्या हुआ कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ पर कुछ लड़के थे और वो भी उसके गांव के ही लड़के थे। वो भी अखरोट लेने के लिए पहाड़ी पर आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वो बच्चे, वो लड़के उससे सारे अखरोट ना छीन ले, इसलिए वह पहाड़ी के पीछे छिप गई। वह डर के कारण झाड़ी के पीछे छिप गई। फिर वो तीनों बच्चे सोचते हैं कि आज सारे अखरोट कहाँ गए। एक लड़का पूछता है, पता नहीं, आज तो एक भी अखरोट नहीं मिला, कहाँ गए। फिर दूसरा बोलता है, पता नहीं, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा।
फिर तीसरे अनुमान जैसे अंदाज़ा लगाया तीसरे ने कि शायद सोनाली आई हो, उसे बहुत जल्दी मतलब सुबह जल्दी उठने की आदत है। फिर बोलता है पहले वाला, वाह ये तो खूब रही, हमारे हाथ तो खाली रहे। भाई हम इतनी दूर पहाड़ी पर आए और हमें अखरोट भी नहीं मिले, तो वह नाराज़ हो गया। ये तो गलत बात है, हम भी तो सुबह सुबह आए और हमें एक भी अखरोट नहीं मिला। वह रोज़ सुबह उठकर दूसरा बताता है कि वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठती है और सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए अखरोट जिसने लिए अखरोट तो उसी के हैं। तीसरे लड़के ने समझाया कि भाई जो अखरोट कलेक्ट करेगा, जिसने इकट्ठे किए हैं, जो सुबह जल्दी आएगा, इसका मतलब अखरोट तो उसी के हैं। और वे वापस घर की तरफ, वे तीनों लड़के वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सलोनी झाड़ी के पीछे से निकली और उसने आवाज़ दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम अखरोट आपस में बांट लेते हैं। उसने तीनों लड़कों को कहा कि हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं, लेकिन तीनों बच्चों ने क्या कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया, तुम सबसे पहले यहाँ पर आई इसलिए तुम्हारा ही अखरोटों पर अधिकार है, मतलब तुमने इकट्ठे किए, तुम पहले आई तो ये अखरोट तुम्हारे हैं। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। फिर उसने बताया कि मैं क्यों इकट्ठे कर रही हूँ। फिर वह बताती है कि आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई। भाई हर रोज़ अजान की आवाज़ आती थी और आज सुबह अजान की आवाज़ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि दादाजी शायद बीमार हो गए हैं और मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ, और उन्हें दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं, बस इसलिए मैंने ये अखरोट इकट्ठे किए हैं। तब एक लड़का बोला कि हाँ, आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी को, कि उस बच्चे ने बताया कि मैंने सुना था कि तुम्हारे दादाजी किसी को कह रहे थे कि उन्हें सर्दी लग गई है और जुखाम और बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा कि अब ये सारे अखरोट हमें दादाजी को ही दे देने चाहिए और यही ठीक रहेगा, ताकि हम जल्दी से उनकी अजान की आवाज़ फिर से सुन सकें। और सब ने हाँ में हाँ मिलाई, सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए और दादाजी को मिलने के लिए चल दिए। और क्या हुआ, अब रोशनी भी फैल गई थी। सुबह पहले अंधेरा था, लेकिन अब रोशनी आ गई थी और वो दादाजी के पास पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले दादाजी को सलाम किया और फिर उन्हें अखरोट भेंट किए। सबसे पहले दादाजी को सलाम किया और फिर उन्हें अखरोट भेंट किए। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि दादाजी मस्जिद में रहते थे, अकेले रहते थे। तो जब बच्चे उनसे मिलने आए, उनका हाल चाल पता करने के लिए आए, तो दादाजी बहुत खुश हो गए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी, मतलब ब्लेसिंग्स दी। तो प्यारे बच्चों, दादाजी और दादी जी ऐसे ही होते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, और उनका ध्यान रख के हमें उन्हें वह देनी चाहिए। तो हमने इस पाठ से सीखा कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा सदैव उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आप सब भी अपने घर में अपने बड़े, अपने दादा दादी सभी का सम्मान करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।